आप तो बहुत अच्छा सिखाने वाले ये भी संगीत के शिक्षक हैं। बैठा सब लोग बैठो। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले हमारे इस केंद्र की छोटी बच्ची आएगी और हमारे संगीत वाले सर का स्वागत करेगी माला पहना करके। हाँ, तो अभी बच्चों हम लोग परिचय करा रहे थे तो कह रहे थे कि आपको रितिका दीदी संगीत सिखाएंगी और हमारे इस टीम में इस बार राष्ट्र विद्या निकेतन में गणित के शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, विज्ञान, संगीत, कला सबके शिक्षकों की इतनी भरमार है कि उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सब अवसर भी चाहते हैं कि सबको कुछ करने का मौका मिले, लेकिन योग्य स्थान नहीं होता है जहां उनको ये महसूस हो कि हमने किसी ऐसे बच्चे के लिए काम किया जो जरूरत हो जाए। तो हमारे नीरज सर भी संस्कृत के शिक्षक हैं, हमारे डीएवी विवरल में हमारे साथ ही पढ़ाते हैं। तो अभी आपने रितिका दीदी का गाना सुना और एक छोटा सा गीत, दादा भी संगीतकार, संगीतकारों की भरमार है, गीत तो एक सर का बस एक छोटा सा गीत होगा, उसके बाद मैं दो बातें बता के संपन्न करूंगा कार्यक्रम। तो सर छोटा सा गीत जो आपकी श्रद्धा हो बच्चों को, ताकि आज लगे कि बहुत कुछ मिलने वाला है हमें इस केंद्र के माध्यम से। सभी को नमस्कार। एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, यहाँ पर आगाज हो रहा है। तो अब अचानक से ऐसे कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर एक गीत मुझे ध्यान आता है जो बचपन से ही मैं सुनता हूँ तो मुझे प्रेरित करता है मेरे भारत के संबंध में। ये सब बातें भी मैं सुनता हूँ। आप लोगों ने भी सुना होगा सभी ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, ये गीत है। तो मैं थोड़ा आगे से उसको गाऊंगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बना के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
समक्ष में मैं आकर के और ये देख रहा हूँ कि भारत के पथ पर चलने वाले बहुत कम है आप लोगों जैसे। वैसे तो संसार स्वार्थी है, लेकिन आप लोगों को भगवान ने अलग से ही चुन करके निकाला है भारत में। तो आप लोग जो है जन सेवा में सहयोगी अपना कार्य कर रहे हैं। और हम पहले से जो विद्यालय में स्कूल में जो भी मतलब वो होते थे ये अपने कार्यक्रम, तो उनमें हम एक अवश्य दई को ले जाते थे लिख करके कविता हम लिखते हैं, बहुत सी लिखी रखी है, लेकिन वो कागज नहीं कह सकते। एक पेज हम निकाल लिया है पुराना सा, तो हम आप लोगों को सुनाते हैं। और जो कुछ पहले आप लोगों को कविता बनवाना हो तो हमसे बोल दो, तो हम बना के उसी पे भी हम बना देंगे। हाँ, अब हम बैठ के सुनाए। मैंने पाया तो इतना पाया, मानव जीवन संघर्षों से भरा पाया। मैंने पाया तो इतना पाया, मानव जीवन संघर्षों से भरा पाया। समय आया तो बस इतना आया कि साक्षरता के लिए और कोई अभियान न आया। साक्षरता के लिए साक्षरता के सिवा और अब कोई याद ना आए। हाँ, साक्षरता संदेश जाए घर घर अपनाया। साक्षरता संदेश जाए घर घर अपनाया। साक्षरता तभी पनपेगी जब परिवार नियोजन जाए अपनाया। एक ही बच्चा एक ही बच्ची परवरिश हो उनकी अच्छी। झूठ कपट को त्याग के माधव बात करेंगे सबसे सच्ची। देश की सेवा होगी अच्छी, पढ़े लिखे सो नाम कमावे। क्या है विश्व समझ में आवे, जिसके हृदय ज्ञान नहीं आया, से धुन धुन कर वो पछताया। अनपढ़ जीवन व्यर्थ गवाया, अपने आप को समझ न पाया। यह तो है भगवान की माया। निर्मल मन हो उज्जवल तन हो, सब सदा सदा स्वच्छता में जीवन हो। संयम नियम जाय अपनाया, सत्पुरुषों ने नाम कमाया। भारत जगत गुरु कहलाया। आप लोगों की समझ कही वैसे रखी है, लेकिन अब चलिए उसको भी सुनेंगे धीरे धीरे आके। अच्छी बात, बहुत अच्छा है कि तो उससे मिलेगा। और दादाजी आपसे एक मेरा निवेदन है कि हम देखते हैं कि रेलवे से रिटायर हो जाते हैं लोग या और नौकरियों से रिटायर्ड हो जाते हैं लोग, तो दूसरे बच्चों के लिए काम करने की तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के साथ भी काम नहीं करते हैं, बल्कि बैठ करके कुछ खेलते रहते हैं, ताश और ऐसे खेलते हैं। आपसे हम निवेदन करेंगे कि आपकी उम्र के लगभग की उम्र के कुछ लोग हों, इनको इस बात को मैसेज के रूप में समझाइए कि वो बच्चों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये पीढ़ी अगर ठीक होगी ना तो यही पीढ़ी हमारे नाम को आगे ले जाने वाली है। और आप लोगों ने संस्कार दिए हैं, इसलिए ही हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। तो आपका मार्गदर्शन इन बच्चों को भी मिलता रहे समय समय पर, इस गांव में जागृति आती रहे, ये हम लोग तो चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा। मैं भी बहुत समय से सोचता रहता हूँ कि बच्चे आए, मेरे पास तबला, हारमोनियम, ढोलक, ये सब कुछ साजबाज, बांसुरी है सब रखा है, सब रखा है, तबला भी है, सब है। अरे वाह, तब तो हम तो आया लेकिन कोई बाल बच्चा नहीं आता करता है, तो मैं क्या करूँ। मैं वहाँ जाता था। आप सीखेंगे, आप सीखेंगे, आप यहाँ पे यहाँ सीखने के लिए ठाकुर राम सिंह जी कोमल हाँ यहाँ पे है ना, उनके यहाँ में जाया करता था।
और एक और शर्मा जी आए थे ग्वालियर वाले को वेद में रहते थे, उनकी विशेष जो है आती थी वो वाले सरकारी, तो वो सिखाते थे। तो हम सीखते ही सीखते रहे, हमने किया कुछ नहीं। हम गोलियां खा लेगा, एक क्विंटल 15 किलो का दाल एक हाथ से उठाती थी और 1000 जड़ भी लगा देते थे एक बार। तो हमने सीखा ही सीखा है, उपयोग कुछ नहीं किया। नितिन कहाँ बैठा है?